दोस्तों, काला जादू, जादू मंत्र, किसी आलिम बाबा के पास जाना और किसी के ऊपर काला जादू करवा देना और उसके बाद उसका घर बर्बाद कर देना, ये सब कुछ सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें लगती हैं। लेकिन आज ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस करती है। और ये स्टोरी मुझे एक ऐसी लड़की ने मेल की है जिसके साथ ये सब कुछ बिल्कुल रियल में हुआ है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो क्या हुआ नाज़िया के साथ, ये सारी स्टोरी आपको ये स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगी। गाइस, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आप लोग भी अपनी कोई भी स्टोरी या अपना कोई ट्रू इंसिडेंट्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल पर मुझे सेंड कर सकते हैं। अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी सियालकोट के एक छोटे से गांव पटियाला की है जहां पर एक आम सी फैमिली रहा करती थी, लेकिन उनकी पूरी फैमिली, हंसती बसती फैमिली, एकदम से बर्बाद हो गई। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसकी जिंदगी अचानक बगैर किसी वजह के बर्बाद होने लगे? घर में अजीब आवाजें, रातों को डरावने ख्वाब और ऐसा एहसास जैसे कोई हर वक्त आपको देख रहा हो। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके ऊपर काला जादू किया गया है और फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। नाज़िया बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और नरम दिल की थी। मोहल्ले में भी उसकी सब बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया करते थे। अब मैं आपको नाज़िया का थोड़ा सा और इंट्रो करवाती चलूं। नाज़िया पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो लोगों के घरों में काम किया करती थी क्योंकि उसके 6 बच्चे थे और उसका हस्बैंड भी बड़ियाना में एक आम सी फैक्ट्री का मुलाजिम था। वैसे तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, यानी कि वो दोनों ही अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे ना, तो इसीलिए वो अपने बच्चों की स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन हर एक आम औरत की तरह नाज़िया ने भी हमेशा से अपने घर का ख्वाब देखा था। नाज़िया ने यह सोचा था कि वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, कमेटियां डाल के कुछ पैसे जमा करेगी और उसके बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत सा, शानदार सा घर बनाएगी। अब ये सब कुछ कोई एक दिन में तो पॉसिबल नहीं था। ऑफ कोर्स उसे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी थी। फिर नाज़िया ने आहिस्ता आहिस्ता से सेविंग्स करना स्टार्ट की। वो अपने पैसों को कमेटी में इन्वेस्ट किया करती थी या वैसे भी वो कुछ अपने पैसे जोड़ के रखा करती थी ताकि वो किसी प्लॉट वगैरह को बाय कर सके अपना घर बनाने के लिए। फिर नाज़िया ने सियालकोट शहर में ही, बड़ियाना में ही, थोड़ा सा घर के पास हट के अपना प्लॉट बाय कर लिया। फिर उसने उस प्लॉट को लेके छोड़ दिया। उसके बाद फिर दोबारा फिर से उसने इसी तरह से थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करने शुरू किए। अब ये सब कुछ आप सब भी जानते हैं कि इतना जल्दी नहीं होता। इन सब में उसको बहुत ज्यादा साल लग गए। इनफैक्ट उसकी करंट सिचुएशन ये हो गई थी कि उसके बच्चे अब जवान हो गए थे, शादी करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना एम नहीं छोड़ा क्योंकि उसका ख्वाब था अपना घर बनाना। दूसरी तरफ नाज़िया का एक जेठ था और जेठानी, वो नाज़िया से बहुत ज्यादा जेलस फील किया करते थे। एक तो उस जेठ की अपनी वाइफ इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और दूसरी बात कि वो बहुत ज्यादा मेहनती थी। वो सेम टाइम में बाहर का काम भी किया करती थी और अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रही थी। अब इस बात से उनको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब नाज़िया ने अपने घर की बकायदा तामीर स्टार्ट करवाया। नाज़िया ने देखते ही देखते नाज़िया ने बहुत प्यारा घर बनवा लिया, लेकिन वो सब सिर्फ अभी ईंटों का घर था। अभी उसके ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ था क्योंकि ये सब कुछ करवाने में उसे काफी ज्यादा साल लग रहे थे, काफी टाइम लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। एक दिन नाज़िया का जेठ और जेठानी उसे मिलने के लिए आए थे और वो उसके लिए मिठाई भी लेके आए थे क्योंकि उसने नया घर बनाया था ना। अभी वो नाज़िया से मिलने के लिए उसके नए घर में ही आए थे जहां पर सिर्फ अभी ईंटें ही लगी हुई थी और उसने अभी तक सीमेंट वगैरह भी नहीं करवाया था। अभी वो घर तो अंडर कंस्ट्रक्शन था। ऑफ कोर्स नाज़िया आहिस्ता आहिस्ता से ये सारे स्टेप्स कर रही थी। उसका जेठ और जेठानी उसके घर पे आए। नाज़िया बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने उनके लिए काफी अच्छा सा खाना वगैरह बनाया था। बज़ाहिर तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जिस दिन उसने वो मिठाई खाई उसके बाद से उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। अब नाज़िया को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई तो उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती तो पीछे कोई भी नहीं होता था। पहले तो नाज़िया ने ये सब कुछ इग्नोर कर दिया।
उसके बाद रात को उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पाँव को हिला के कोई उसे जगा रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस नए घर में बच्चों ने भी डरना शुरू कर दिया। बच्चे भी अपनी मामा को यही कहते थे कि मामा रात को कोई काला साया नजर आता है। नाजिया ने कहा कि ये सब कुछ तुम लोगों का वहम होगा, दुआ करके सो जाया करो। इस तरह से काफी ज्यादा दिन नॉर्मली गुजरते गए, लेकिन अचानक से नाजिया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। उसे हमेशा ही ऐसा महसूस होता था जैसे उसके कंधों के ऊपर कोई बैठा हुआ हो। फिर ये तो बस शुरू शुरू की बातें हैं। उसके बाद नाजिया के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वर्स था। यानी कि नाजिया बाकायदा तौर पर रातों को चीखें मारा करती थी और अपने घर से बाहर जाया करती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर को जाती थी वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। नाजिया बाकायदा तौर पर पोजेस्ड होना स्टार्ट हो गई थी। उसके अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मर्द और औरतों की आवाज़ इकट्ठे आने लग पड़ी। वो चीखें मारती थी, उसके बच्चे भी उससे डरे सहमे रहने लगे। फिर उन लोगों ने किसी आलिम को बुलाया। जब उसके ऊपर दुआ करवाई गई उसने वॉमिट्स करना स्टार्ट कर दी और उन वॉमिट्स में उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा तावीज़ वगैरह निकले जो कि उसको किसी ना किसी तरीके से खिलाए पिलाए गए थे। उसके बाद आलिम ने बताया कि इसके ऊपर किसी एक चीज़ का साया नहीं बल्कि उसके ऊपर एक पूरे लश्कर का साया है जो कि नाजिया के ऊपर काला जादू किया गया है। इस बात से वो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन आलिम ने उन्हें ये बात भी बताई कि काला जादू करने वाले आपके अपने हैं जो ये चाहते हैं कि आप इस घर में कभी भी आबाद ना हो सकें। ये बात नाजिया और उसके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। मीनवाइल कुछ और भी हुआ जो कि नाजिया की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। नाजिया जब भी अपने घर से बाहर जाती थी तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेजेस आते थे और कॉल्स आती थी। वो लड़का नाजिया से बात करना चाहता था। उस लड़के ने नाजिया को एहसास दिलाया कि वो नाजिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नाजिया ने पहले तो उसकी बातों को इग्नोर किया। नाजिया ने उसे बताया कि मेरे 6 बच्चे हैं जिसमें से 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अभी मैंने अपने बच्चों की शादी भी करनी है और मेरे बच्चे जवान भी हो गए हैं। लेकिन वो लड़का नाजिया के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। अब नाजिया की एज 40 थी और वो लड़का 30 इयर्स का था। नाजिया ने उसे ये भी कहा कि तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा कम है, तुम्हारे पेरेंट्स को एतराज़ होगा। लेकिन वो लड़का था कि नाजिया के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। वो नाजिया से कहता था कि मैं तुमसे शादी करनी है। नाजिया ने जब उस लड़के को मना किया तो उस लड़के ने कहा कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब नाजिया चूंकि खुद भी बच्चों वाली थी इसीलिए उसे एहसास हो रहा था। वो बार बार उसे एक ही बात कहती थी कि प्लीज़ मेरे घर को बर्बाद नहीं करो। लेकिन वो लड़का नाजिया से पागलों की हद तक प्यार करता था। दूसरी तरफ वो अपना घर कंस्ट्रक्ट करने के बारे में लगी हुई थी। जैसे ही वो अपने नए घर में आती तो उसकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लग पड़ती। उसको ऐसा लगता जैसे पूरी ठंडी हवा के झोंके ने नाजिया को पकड़ लिया हो। वो एकदम से पागलों वाली हरकतें करने लगती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी और अपने घर वालों से कहती थी कि मुझे गोश्त खाना है, मुझे गोश्त ला के दो। उसके हस्बैंड नाजिया के लिए गोश्त लेके आए कि शायद उसका गोश्त खाने का दिल चाह रहा होगा, लेकिन नाजिया ने कच्चा गोश्त ही खाना शुरू कर दिया। अब ये देख के उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और डर सहम के एक साइड पर हो गए। नाजिया ज़मीन पर बैठी हुई इस तरह से गोश्त खा रही थी जिस तरह से कोई भूखा जानवर गोश्त खा रहा होता है कि सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। उसके बाद उन्होंने नाजिया को होश दिलाई, वो उसे घर से बाहर लेके गए। तो नाजिया कहती है कि क्या हुआ है, मुझे किसी बात का बिल्कुल नहीं पता, बल्कि वो तो घर से बाहर जाके वॉमिट्स करने लग पड़ी। उसने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे क्या हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती थी कभी वो गोश्त खाने की डिमांड करती थी और कभी वो बहुत ज़्यादा खाना खा जाती थी। यानी कि एक अकेली औरत तकरीबन 10 लोगों का खाना खा जाती थी। पूरी फैमिली नाजिया की इस हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा आलिम को बुलाया, उसके ऊपर दुआ करवाई, लेकिन नाजिया की हालत किसी भी तरह से संभल ही नहीं रही थी क्योंकि उसके ऊपर जो काला जादू किया गया था उसका मकसद ही ये था कि उसकी फैमिली कंप्लीटली बर्बाद हो जाए। और उसके साथ हुआ भी कुछ बिल्कुल इसी तरह से। यानी कि वो लड़का जो नाजिया को बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और उसे कॉल्स करके कहता था कि वो उससे प्यार करता है, एक दिन वो नाजिया को लेने के लिए पहुंच गया जिस जगह पर नाजिया काम किया करती थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया और उसने नाजिया से कहा कि तुम्हें आज की आज ही मेरे साथ चलना होगा। नाजिया ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन उस लड़के ने कहा कि अगर तुम ना गई तो मैं यहाँ पर रोड पर ही अपनी जान दे दूंगा। फाइनली नाजिया को उसकी बाइक के पीछे बैठना ही पड़ा। वो लड़का उसे अपने साथ ले गया और उसने नाजिया के साथ निकाह कर लिया।
अब ये खबर तो उसकी फैमिली के ऊपर क़यामत भर के टूटी थी। एक तरफ तो नाज़िया के ऊपर काला जादू किया गया था और वो उस घर के अंदर बिल्कुल एंटर नहीं हो सकती थी, और दूसरी तरफ से उस दूसरे लड़के ने उसका काम ही बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। अब नाज़िया उस लड़के की कैद में आ चुकी थी, यानी कि वो लड़का नाज़िया को कहीं भी जाने नहीं देता था। दूसरी तरफ नाज़िया के बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मामा हमें आपकी बहुत याद आती है, प्लीज़ हमारे पास वापस आ जाओ। लेकिन नाज़िया अब उस लड़के के पास थी। गाइस, अब इस बात को 1.5 साल गुजर चुका है और नाज़िया का एक और छोटा बच्चा भी है, यानी कि नाज़िया अब 7 बच्चों की माँ बन चुकी है। लेकिन अब वो कभी भी उस घर में नहीं जा सकती। एंड यू नो व्हाट, वो जो घर उसने कंस्ट्रक्ट किया था, अब उस घर में उसके जेठ और जेठानी रह रहे हैं। नाज़िया की अपनी फैमिली यानी कि उसके बच्चे और उसका हस्बैंड एक रेंट के मकान पे रह रहे हैं और नाज़िया आज भी उस लड़के के साथ रह रही है। यानी कि किस तरह से ये हस्ती बस्ती फैमिली सिर्फ एक काले जादू की बेस पर बर्बाद होकर रह गई। इसीलिए दोस्तों, इस स्टोरी के लास्ट पे मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि अगर कोई अपना मारेगा तो छाँव में ही मारेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। अब की दफ़ा जो अपने भी मारते हैं ना, वो आपको ऐसी जगह पर मारते हैं कि आपको पानी भी नहीं मिलता। इसीलिए अपनी खुशियों को, अपनी सभी हैप्पीनेस को और अपने प्लान्स को अपने तक ही महदूद रखें, क्योंकि लोगों को जब भी आपकी किसी बात का पता चलता है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को इसी तरह की हॉरर, स्पूकी और थ्रिल से भरी हुई स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।